नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं साल 1191 में लड़ी गई तराइन की पहली लड़ाई की। और ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सोचिए, जब दो बड़ी ताकतें, दो बड़े साम्राज्य एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है। जाहिर है टकराव होता है और जमीन का हर टुकड़ा एक जंग का मैदान बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जंग हुई कहाँ और उस जगह की इतनी अहमियत क्यों थी। देखिए, तराइन कोई मामूली जगह नहीं थी। इसे आप समझिए उत्तर भारत का गेटवे। मतलब जो भी इस इलाके पर कब्जा कर लेता उसके लिए दिल्ली का रास्ता खुल जाता था। तो जाहिर सी बात है, इस जमीन पर कब्जे के लिए जंग तो होनी ही थी। ये तो लगभग तय था। अब बात करते हैं इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों की। वो दो शासक जिनकी टक्कर ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली पर राज करने वाले एक ताकतवर राजपूत शासक। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अपने राज्य को, अपनी जमीन को बचाना। और दूसरे तरफ मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान से आया था। उसके नजरें भारत की दौलत और जमीन पर थीं। वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। तो देखिए, मकसद एकदम आमने सामने थे। एक रक्षा करना चाहता था, दूसरा हमला। तो चलिए अब सीधा चलते हैं जंग के मैदान में। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। पृथ्वीराज चौहान की सेना वाकई देखने लायक थी। जरा सोचिए, सबसे आगे फुर्तीले घुड़सवार, उनके पीछे चलते फिरते किलों जैसे विशाल जंगी हाथी जो किसी भी दुश्मन की लाइन को तहस नहस कर दें, और फिर पैदल सैनिकों की एक बड़ी फौज। मतलब ये एक ऐसी सेना थी जो आमने सामने की लड़ाई में माहिर थी। वहीं दूसरी तरफ गोरी की सेना की ताकत थी उसके घुड़सवार तीरंदाज, जो दूर से ही हमला करके दुश्मन को परेशान करने की रणनीति अपनाते थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, राजपूत सेना अपनी जमीन के लिए पूरी ताकत से लड़ी। उनकी बहादुरी सच में देखने लायक थी। एक ऐसी बहादुरी जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। और फिर आया लड़ाई का टर्निंग पॉइंट। वो पल जब पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज सीधे मोहम्मद गौरी से जा भिड़े, और इस टक्कर में उन्होंने गौरी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सोचिए, हमला करने वाली सेना का लीडर ही घायल हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस बहादुरी और इस एक बड़े वार का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक जबरदस्त और यादगार जीत। ये ऐतिहासिक दिन था, साल 1191 का। इस जीत का असर भी फौरन देखने को मिला। मोहम्मद गौरी को तो मैदान छोड़कर भागना पड़ा, अपनी जान बचाकर। पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों की बहादुरी के चर्चे होने लगे, और कुछ वक्त के लिए विदेशी हमलों का खतरा टल गया। एक तरह से शांति कायम हो गई। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये लड़ाई राजपूतों के शौर्य और वीरता का एक सिंबल बन गई, एक ऐसा प्रतीक जिसे आज तक याद किया जाता है। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? इतिहास की कहानियाँ इतनी सीधी नहीं होती, है ना? सवाल ये है कि क्या कोई भी जीत हमेशा के लिए होती है? जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये जबरदस्त जीत असल में हमेशा के लिए नहीं थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पासा इतनी जल्दी पलटेगा। ठीक अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी वापस आया। इस बार वो ज्यादा तैयारी और एक नई रणनीति के साथ आया था, और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने बाजी पूरी तरह से पलट दी। तो मतलब ये हुआ कि तराइन की पहली लड़ाई में जो शानदार जीत मिली थी, वो भारतीय इतिहास का एक बहुत गर्व करने वाला पन्ना तो है, लेकिन वो एक टेम्पररी विक्ट्री थी, एक बड़ी कहानी का बस पहला हिस्सा। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास को जब हम देखते हैं तो क्या कोई भी जीत वाकई में आखिरी जीत होती है, या फिर हर जीत और हार आने वाले कल की कहानी के लिए बस एक नया चैप्टर तैयार कर रही होती है? इस पर सोचने वाली बात है।